पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से बच गया है फॉर नाउ। रीजन है ये इंसान, मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्होंने पाकिस्तान में $25 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया है। जुलाई के महीने में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक में $2 बिलियन डिपॉजिट किए, जिससे पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व बढ़े। जिस देश के पास इंपोर्ट बिल चुकाने के पैसे नहीं थे, उनको एक लाइफलाइन मिली। पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को प्रॉमिस किया है कि ऐसे ही वो कतार और कुवैत से भी 25 से $30 बिलियन लेकर आएंगे। Why did MBS help पाकिस्तान? क्या उनके एक्शन से पाकिस्तान की इकोनॉमी ट्रैक पर आएगी और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? ये है हमारी सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहाँ हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को इंडियन पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश की है। अगर आपको हमारे इस वीडियो से अपने दोस्त और नेबर को समझने की हेल्प होती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। तो चलिए अब हम करते हैं हमारी वीडियो की शुरुआत। चैप्टर 1, अ क्विक रिकैप। पिछले 2 सालों से पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 30% है, पिछले 50 सालों में सबसे हाईएस्ट। लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आटा खरीदने के लिए ट्रक्स के पीछे दौड़ रहे थे। एक समय ऐसा भी था जब पाकिस्तान के पास सिर्फ अगले 30 दिनों तक इम्पोर्ट्स खरीदने के पैसे थे। उसके बाद दी एंड। अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान पूरे कॉन्टिनेंट की वर्स्ट इकोनॉमी बन चुका था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देश की 3 फैक्टर को स्टडी करता है, हेल्थ, नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें 191 देशों में से पाकिस्तान की रैंकिंग थी 161। यानी पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लोएस्ट 35 देशों में से एक देश बन चुका था। और ऐसे समय पाकिस्तान के सारे दोस्तों ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था, जिसमें IMF, UAE और चाइना भी शामिल था। पाकिस्तान पिछले 75 ईयर्स में 23 टाइम्स IMF से मदद ले चुका है। पाकिस्तान की इकोनॉमी एक इंटरेस्टिंग इकोनॉमी है क्योंकि वो एक 8 बेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। चलिए नंबर देखते हैं। पाकिस्तान के टोटल बजट में से 5,54,000 करोड़ एक्सटर्नल रिसीट्स है, यानी उनके टोटल बजट का 32% हिस्सा बाहर से आता है, लोन के तौर पर या फिर मदद के तौर पर। लेकिन कोई भी फ्री में दूसरे देश की मदद क्यों करेगा? वो देश इस लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। पाकिस्तान हर साल अपने बजट का 28.5% इसी लोन के रीपेमेंट पे खर्च करता है। क्या अब आपको पाकिस्तान का प्रॉब्लम समझ आ रहा है? हर साल पाकिस्तान अपनी टोटल इनकम में से 32% इनकम लोन के तौर पर कमाता है और हर साल उसी लोन के रीपेमेंट में 28.5% खर्च भी कर देता है। यानी जिस रीजन के लिए, फ्लड रिलीफ के लिए, रोड्स बनाने के लिए या एजुकेशन के लिए जो लोन लिया जा रहा है, उसके लिए उनके पास चंद पैसे ही बचते हैं। पाकिस्तान एक विशेष साइकिल में अटक चुका है। इस साइकिल को तोड़े बगैर किसी भी लेवल का पैसा पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को नहीं सुलझा सकता, और ये पूरी दुनिया को पता है सिवाय इस इंसान के। MBS चैप्टर 2, पाकिस्तान का मसीहा। बात है 2019 की, जब MBS पाकिस्तान में आए और उन्होंने $21 बिलियन के MOUs साइन किए, जिससे इन $12 बिलियन से एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनने वाला था। कहाँ पर? गदर बलोचिस्तान में। तब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और शाह मोहम्मद कुरैशी फॉरेस्ट अफेयर मिनिस्टर। लेकिन एक गलती की वजह से ये डील फेल हो गई। 2020 पाकिस्तान में OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया। रीजन? क्योंकि उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। ये 57 एक ऐसे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज का संगठन है जिसे सऊदी अरेबिया लीड करता है। ये बात सऊदी के लीडर को बिल्कुल पसंद नहीं आई और पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट का इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर हुआ। इन 2 कैरेक्टर्स को याद रखिए क्योंकि इनका रेफरेंस बाद में आएगा। ये एक पावरफुल स्टेटमेंट था, अगर हमारी मदद चाहिए तो हमारी बातें माननी होगी। अब सऊदी ने पाकिस्तान को एक और मौका दिया है। कई लोग मानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया सिर्फ रिलीजियस रीजन के कारण एक दूसरे के साथ है, लेकिन सच कुछ और है। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप सिर्फ रिलीजियस आइडियोलॉजी पर सीमित नहीं है। पाकिस्तान इन गल्फ देशों का इंडिस्पेंसिबल डिफेंस पार्टनर है और पाकिस्तान उन्हें एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट अचीव करने में हेल्प कर सकता है, और वो है चाइना और ईरान की दोस्ती रोकना।
चाइना पाकिस्तान में सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जिसमें अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में जाएंगे। लेकिन ये चाइना के एक बड़े मास्टर प्लान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक छोटा हिस्सा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना ईरान को भी हिस्सा बनाना चाहता है। चाइना ने ईरान के साथ $400 बिलियन का डील किया है, जिसका नाम है चाइना ईरान तबादला डील। ज्योग्राफी की वजह से चाइना को ये डील सक्सेस करने के लिए पाकिस्तान की मदद लगेगी। सऊदी और ईरान सदियों से राइवल्स रहे हैं और चाइना सऊदी अरेबिया से सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। सऊदी ये एडवांटेज खोना नहीं चाहता। अगर ईरान और चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के करीब आए, उन्होंने पाइपलाइंस बिछाए, तो सऊदी का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर उनके सबसे बड़े राइवल से ऑयल इंपोर्ट कर सकता है। जियोपॉलिटिक्स के स्टेज पर ये सबसे बड़ी हार होगी। जैसे कई इंडियन सऊदी में काम करते हैं, वैसे ही कई पाकिस्तानी काम करने के लिए सऊदी भी जाते हैं। ये पाकिस्तानी एक्सपेट कम्युनिटी काफी बड़ी है। इन टोटल 25 लाख पाकिस्तानी सऊदी में है, जो कि हर साल $691 मिलियन रेमिटेंस के दौर पर पाकिस्तान में भेजते हैं। इस बड़े टैलेंट पुल के घर पर स्टेबिलिटी बनाए रखना सऊदी के इंटरेस्ट में हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो। सऊदी ने पाकिस्तान को मदद करने का डिसीजन लिया और उसी समय जिन दो लोगों ने OIC और इनडायरेक्टली सऊदी को क्रिटिसाइज किया था, उन्हें जेल में डाल दिया गया। चैप्टर 3 चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान। MBS की मदद एक लाइफलाइन है, लेकिन क्या इससे पाकिस्तान का क्राइसिस खत्म हो जाएगा? घंटा। चलिए पाकिस्तान के कुछ कोर इश्यूज को समझते हैं। सबसे बड़ा इशू है करंट अकाउंट डिफिसिट। अब इसका मतलब क्या है? जब किसी देश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा होते हैं तो नेट आउटफ्लो जनरेट होता है, यानी फॉरेन एक्सचेंज का पैसा बेसिकली US डॉलर देश के बाहर जाता रहता है। ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरने वाले देश के लिए काफी टेंशन की बात होती है। सरप्राइजिंगली मार्च से जुलाई इन 5 महीनों में पाकिस्तान ने ट्रेड अकाउंट सरप्लस चलाया, यानी पाकिस्तान के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा थे। अब लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि सरकार ने इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन डाल दिए थे। लोगों के लिए बाहर से चीजें इंपोर्ट करना इम्पॉसिबल कर दिया था, जिससे पिछले साल के कंपैरिजन में इंपोर्ट 27% गिरे। लेकिन ये एक टेम्पररी मेजर है ताकि डॉलर्स पाकिस्तान के बाहर ना जाए। MBS का दिया हुआ पैसा इनफ नहीं है। पाकिस्तान को अल्टीमेटली IMF से बेल आउट लेना ही होगा, और जब पाकिस्तान IMF से बेल आउट लेगा तब वो अपनी कंडीशन सामने रखेगा, जिसमें एक कंडीशन इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन को हटाने की जरूर होगी। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अगले साल फिर से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने का सोल्यूशन यही है कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाओ और दुनिया को बेचो। दूसरा चैलेंज है गिरता हुआ रुपी। जी, इंडियन रुपी नहीं, पाकिस्तानी रुपी। कंडीशन ऐसी है कि पाकिस्तान को $1 खरीदने के लिए 308 रुपए देने होंगे। पिछले एक हफ्ते में ही पाकिस्तानी रुपी डॉलर के मुकाबले 6% से गिरा है, और मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो रिलीज होने तक और भी ज्यादा गिरेगा। ये ग्राफ देखिए, 2018 में इनको $1 खरीदने के लिए पाकिस्तान को अपने 110 रुपए देने पड़ते थे। 2019 आते आते ये आंकड़ा 140 तक गया। पिछले साल मई के महीने में 200 का आंकड़ा क्रॉस हुआ और अब 300 भी क्रॉस कर चुका है। और ये पाकिस्तान के लिए चिंता की बात है, क्योंकि उनके लिए हुए लोन्स डॉलर्स में ही हैं। उनकी किस्तें US डॉलर में ही चुकानी पड़ती है। जितना डॉलर महंगा होता जाएगा, उतना ही उनका लोन भी महंगा होता जाएगा। डेप्ट बर्डन बढ़ता जाएगा। इसे हाई डेप्ट सर्विसिंग कॉस्ट भी कहते हैं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है इमेज। देखिए, कुछ देश होते हैं जिनके पास पावर होती है, उनकी मिलिट्री और इकोनॉमी की वजह से दूसरे देश उनसे टॉलरेट करते हैं, और पाकिस्तान के पास दोनों नहीं है। कुछ देशों के पास तो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनकी ऑयल या फिर माइंस की वजह से दूसरे देश उन्हें टॉलरेट करते हैं। पाकिस्तान के पास दोनों नहीं है। कुछ देश डेमोक्रेसी और अच्छी लीडरशिप की वजह से दुनिया में रेस्पेक्ट कमाते हैं, और पाकिस्तान के पास पिछले महीने से हम इस वीडियो के ऊपर काम कर रहे हैं। काम खत्म होते होते पाकिस्तान की लीडरशिप बदल चुकी थी। हमें एक वीडियो बनाते हुए भी सर्टेनिटी नहीं होती कि थंबनेल पर किस लीडर का फोटो होना चाहिए, तो इन्वेस्टर को सर्टेनिटी कहां से आएगी? ये सारे इशू पाकिस्तान के कोर इश्यूज हैं, इसके ऊपर काम किए बगैर सारे सोल्यूशन बैंड एड सोल्यूशन होंगे। चैप्टर 4 इज देयर होप एज अ इंडियन। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें पाकिस्तान की हालत को देखकर मजा आ रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होना हमारे
लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि जब पड़ोस में आग लगती है तो धुआं हमारे घर भी आता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, 2020 में जब चाइना में कोविड और लॉकडाउन चल रहा था, तब उनकी इकोनॉमी सफर कर रही थी। तब ध्यान भटकाने के लिए चाइना ने भारत की गलवान वैली पर अटैक किया। इस वजह से हमने हमारे वीर जवान खोए। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। हमने अभी पाकिस्तान की कोर प्रॉब्लम के बारे में बात की, वो प्रॉब्लम इंडिया में भी है, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट। हम आत्मनिर्भर भारत की बात तो करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे इंपोर्ट्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट भी। ये डेफिसिट $67 बिलियन है, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डॉलर का आउटफ्लो होने वाला है। हमें कमर कसकर नेट इंपोर्टर नहीं, नेट एक्सपोर्टर देश बनने की जरूरत है, नहीं तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस हमारी राह देख रहा है। सोर्सेस कहते हैं कि जनरल मुनियर ने पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को ये प्रॉमिस किया है कि अब पाकिस्तान IMF से मदद नहीं लेगा, क्योंकि IMF के बेल आउट पैकेजेस काफी रिस्ट्रिक्शन के साथ आते हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है ये पाकिस्तान के हाथ में नहीं होता। अगर ये स्टेटमेंट सच है तो काफी डेंजरस है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 2022 में पाकिस्तान में जो फ्लड्स आए थे उसके रिलीफ के तौर पर पाकिस्तान को $9 बिलियन मिले थे, लेकिन ऑन ग्राउंड ये पैसा विक्टिम तक नहीं पहुंचा। सेविंग इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। फॉर्मूला काफी सिंपल है, लेकिन ये फॉर्मूला बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी नहीं समझ पाते। पाकिस्तान आज भी अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ा रहा है। हर साल कुछ 1.5 लाख करोड़ रुपए मिलिट्री पर खर्च होते हैं। पाकिस्तान का 40% पैसा सिर्फ मिलिट्री एक्सपेंसेस में और लोन रीपेमेंट में चला जाता है। एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट, इनके लिए कुछ पैसा बचता ही नहीं है। यही पाकिस्तान की सैड रियलिटी है। पाकिस्तान की जनता को यही होप करनी चाहिए कि आने वाली मदद सही काम के लिए यूज हो, नहीं तो कल उठकर पता चलेगा कि आए हुए सारे पैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में 50 लाख रुपए तो टिकट खरीदने में खर्च हो गए और इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने में स्पेंड हुआ ठेंगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली या फिर कुछ नया सीखने को मिला तो इसे अपने फ्रेंड्स और दोस्तों को शेयर कीजिए। बाय द वे, फ्रेंड और दोस्त एक ही होते हैं।